अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो बेसिकली आज के इस लेक्चर के अंदर हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। यानी बेसिकली हम जो है वो इस पूरे चैप्टर के अंदर एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखेंगे। अच्छा, बेसिकली स्ट्रक्चर हमें देखना है मॉलिक्यूल का। अच्छा, ये मॉलिक्यूल क्या चीज होता है? बेसिकली आपके पास एक क्वेश्चन होता है, ये मॉलिक्यूल क्या चीज है? आप कंफ्यूज कर रहा है। देखिए, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कोई परेशान नहीं होना आपने। मैंने आपके लिए डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि मॉलिक्यूल बेसिकली क्या होता है। अच्छा, तो यहाँ पे जैसे डेफिनेशन लिखी हुई है, अ मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम विद अट्रैक्ट बाय हेल्प विद दी केमिकल बॉन्ड। क्या मतलब है? यानी यहाँ पे ये कह रहा है कि मॉलिक्यूल बेसिकली ग्रुप ऑफ एटम है, यानी ग्रुप है एटम का। यानी जब भी दो या दो से ज्यादा एटम जब आपस में मिलते हैं तो एक नई चीज बनती है, वो मॉलिक्यूल कहलाती है। तो बेसिकली पिछला जो चैप्टर था हमारा, तो उसके अंदर हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हमने देखा था कि एक एटम क्या चीज होता है, छोटे से छोटा पार्टिकल। व्हाट इज द एटम? मैं ये बात तो बतानी तो नहीं चाहिए, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ, ताकि अगर आप इस वीडियो पे अगर न्यू है तो आप और अच्छे समझें। अच्छा, व्हाट इज द एटम? एटम आप कह सकते हैं कि स्मॉल पार्टिकल होता है बेसिकली, जो कि विच कंपोज बाय थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसमें आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन भी है, आपके पास प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी। क्लियर है दोस्तों? अच्छा, तो यानी एटम आपको पता है कि क्या होता है, कि बेसिकली एक छोटे से छोटा जर्रा होता है, जो कि मजीद तीन छोटे जर्रों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जो कि हम प्रीवियस चैप्टर के अंदर देख चुके हैं। अच्छा, अब क्या होगा जब भी एटम, एटम की शेप इस तरह से होती है ना, ये एटम का एक न्यूक्लियस है, सही है, ये एटम होता है ना। तो जब भी एटम जो है एक दूसरे एटम के साथ जुड़ेगा बाय हेल्प विद द केमिकल बॉन्ड। क्या होते हैं केमिकल बॉन्ड? ये भी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो यानी ये एक बॉन्ड हो गया, ये सॉरी एक एटम हो गया, ये दूसरा एक एटम है। ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। ये क्या है? एक केमिकल बॉन्ड है। केमिकल बॉन्ड क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा आगे। केमिकल बॉन्ड के जरिए से ये एटम आपस में जुड़ जाते हैं, यानी इस तरीके से बन जाते हैं। ये जुड़ गए आपस में, सही है? ये आपस में जुड़ गए। अच्छा, तो यानी इस कंसेप्ट को कहते हैं बेसिकली क्या, मॉलिक्यूल। यानी मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है कि ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम जब आपस में जुड़ जाते हैं तो बेसिकली आपके पास जो न्यू शेप आती है उसको कहते हैं मॉलिक्यूल। अच्छा, इसको मैं मिटा लेता हूँ, आप अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर ले। देखिए, मॉलिक्यूल और कंपाउंड दो अलग अलग चीजें होती है, ये मैं आपको डिफरेंस बता दूं। एक होता है कंपाउंड, एक होता है मॉलिक्यूल। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड ये होता है कि जब भी डिफरेंट एटम मिलेंगे, सेम नहीं डिफरेंट, जैसे कि ये एक एच का हाइड्रोजन का एटम है, दो हाइड्रोजन के एटम, एक अलग आ गया ऑक्सीजन का एटम, तो इसको आप कहेंगे कंपाउंड। यानी जब भी दो डिफरेंट एटम मिलकर एक चीज बनाएंगे उसको कंपाउंड कहेंगे। नेक्स्ट, जबकि दो सेम एटम, एक हाइड्रोजन ये हो गया, दूसरा हाइड्रोजन ये हो गया, इसने क्या बनाया, एक स्ट्रक्चर बनाया, इसको कहेंगे मॉलिक्यूल। तो जब भी दो डिफरेंट एटम मिलकर कोई चीज बनाते हैं उसको कहते हैं मॉलिक्यूल। जब भी सॉरी, जब भी सेम एटम मिलकर कोई चीज बनाते हैं उसको मॉलिक्यूल। जब डिफरेंट एटम, जैसे कि इसके अंदर डिफरेंट एटम है ना भाई, डिफरेंट एटम मिलकर यहाँ पे क्या बने तो इसको कहते हैं कंपाउंड। अच्छा, यहाँ भी क्वेश्चन राइज होता है कि बेसिकली व्हाई डू एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड। यानी एटम क्यों बेसिकली केमिकल बॉन्ड के जरिए से जुड़कर मॉलिक्यूल बनाते, क्यों? ऐसा क्या जरूरत है? उनको अकेला क्यों नहीं रहते वो, भाई कि भाई जाओ अकेला जाके एटम रहो, क्यों नहीं रहते? तो इसका आंसर ये होता है कि एटम इंटरेक्ट टू
attain the lowest possible energy step with bring maximum stability। क्या मतलब? देखिए, एटम इसलिए आपस में जुड़कर मॉलिक्यूल बनाते हैं क्योंकि वो इस फॉर्म में स्टेबल रह सकते हैं। क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज जो है ना, वो लोएस्ट एनर्जी में रहना चाहती है, यानी वो अपनी कम से कम एनर्जी के अंदर वो रहना चाहती है, कोई भी चीज। तो इसीलिए अगर एटम जो है वो अगर कोई अकेला है तो वो ज्यादा एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी वो लॉस्ट करेगा। सी अगर वो दूसरे एटम के साथ जुड़ के मॉलिक्यूल बन गया तो वो इतनी एनर्जी उसको इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं होगी, वो कम एनर्जी में, और वो स्टेबल है कम एनर्जी में, तो इसीलिए अलग हो रहेगा तो ज्यादा एनर्जी वो यूज करेगा, तो इसीलिए वो उसमें स्टेबल नहीं होता, तो इसलिए कम एनर्जी में वो रहता है। और दुनिया में हर चीज अपनी कम एनर्जी में रह रही है। अब मैं अगर आपको कह लूं मिसाल के तौर, मैं कहूँ कि भाई ये कोई बिल्डिंग है, उसके आप टॉप फ्लोर पे जाके खड़े हो जाएं, तो आपको डर लगेगा, आपको मुश्किल है, क्योंकि वहां पे एनर्जी लेवल ज्यादा है। और इसके कंपेयर में मैं आपको कहूँ कि आप यहाँ पे खड़े हो जाए तो आप इजीली खड़े हो जाए, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी लेवल कम है। तो यानी दुनिया में हर चीज अपनी जो है वो कम एनर्जी में रहना चाहती है, तो इसीलिए एटम अगर अकेला रहेगा तो उसको ज्यादा एनर्जी यूज करनी पड़ेगी, अगर वो एटम जुड़ेगा किसी एटम के साथ और मॉलिक्यूल की शक्ल में, उससे कम एनर्जी जाए। तो इसीलिए बेसिकली एटम जो है वो आपस में जुड़कर मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिटेल के अंदर देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल के, कैसे किस जरिए से एटम आपस में जुड़ के मॉलिक्यूल बनाते हैं। थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर की मुझे इजाजत है। शुक्रिया।